जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टेबल दे दिया हुआ, शो द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, ठीक है, इन थाउजेंड। पूरा कार दे दिया हुआ है, दिख रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार है, प्रोडक्शन दे दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई सब अलग अलग टाइप का है, ठीक है। और ईयर दे दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ 2014 से लेकर 2018 तक ईयर दे दिया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है वो देखिए। इफ द डेटा रिलेटेड द प्रोडक्शंस ऑफ टाइप डी, बोल रहा डेटा देखिए टाइप डी का, इज रिप्रेजेंट द पाई चार्ट, रिप्रेजेंट बाय पाई चार्ट, पाई चार्ट में होता ये रहा, उसको सर्कल में दिखाना है। देन द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शंस ऑफ द कार इन 2017 विल बी, सेंटर एंगल बताना है किसका, 2017 का, कौन सा कार का, टाइप डी का, ठीक है। तो टाइप डी का देखिए, टाइप डी का 2017 है यहाँ, कि यहाँ 65 है तो 65 लिखिए। अब सम देखिए, अब सम देखिए, क्योंकि टोटल से होता है डिवाइड, तो टोटल देखिए कितना है, देखिए 8। टाइप डी को जोड़िए कितना होगा पूरा पूरे, टाइप डी को जोड़िए, देखिए 8 8 8 और 5 कितना हुआ, 13, 13 और 3 कितना हुआ, 13 3 16, 16 6 कितना हुआ, 22, 22 और 8 कितना हुआ, 30, 0 और 3 हाथ में, ठीक है। 6 12 18, 18 18 5 कितना हुआ, 18 5 23, 23 4 कितना हुआ, 27, 27 और 3 मतलब 30 आया, ठीक है। और क्या हमको पूरा पूरी क्या सेंट्रल एंगल में पाई चार्ट के द्वारा दिखाना, तो 360 होगा, तो 360 से इंटू कीजिए, आप काटिए, 1 0 ख़त्म, ठीक है। इसको 6 बार में काटिए, यहाँ 6 होगा, यहाँ कितना होगा 5, ठीक है। फिर इसको काटिए, 13 5 कितना हुआ 65, अब इंटू कीजिए कितना होगा 78, तो 78 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इज 3:5:1 है, ठीक है। ए बी और सी का रेशियो दे दिए कितना, 3:5:1, 3 5 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वर्किंग टुगेदर, सब मिल के काम कर रहा है, दे कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क्स इन 5 डे में कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट पूरा पूरी कितना, 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी, इफिशियंसी इंटू डे ऑफ वर्किंग, तो इफिशियंसी कितना है, 3 + 5 कितना हुआ, 8, 8 1 9, 9 हुआ, 9 कंप्लीट, कितना दिन में कंप्लीट वर्क हुआ, 5 दिन में, तो 5 × 5 मतलब 45 दिन, ठीक है। टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क हुआ। उसके बाद देखिए, अब फिर बोल रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ए और बी देखिए 3 + 5 कितना हुआ, 8 आया, 8 इंटू कितना दिन काम किया, 3, मतलब 24 दिन काम किया ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी है, ठीक है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द रिमेनिंग, अब कितना काम अकेले सी करेगा वो पूछ रहा है। तो देखिए ए बी सी का दे दिया हुआ 45 दिन, और ए और बी का दे दिया हुआ 24 दिन, ठीक है। तो सी का निकालिए, ये दोनों घटा दीजिए, 45 और 24 को घटाइए, कितना दिन बचेगा, देखिए 1 और 2 21 डेज बचा, ठीक है। तो सी का इफिशियंसी कितना, 1, तो सी बराबर लिखिए, कितना नंबर ऑफ डेज कितना है, 21/1, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 21 ही डेज होगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा, 21 डेज होगा, जो कि सी कंप्लीट करेगा वर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, पी क्यू आर इज ए टेंजेंट एट पॉइंट क्यू पे ऑन इट, एक सर्कल है, देखिए ये रहा, क्या हो रहा, ओ सेंटर है ओ, ठीक है, यहाँ ओ दे दीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है, पी क्यू आर एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो
जो लाइन सर्कल को टच करके निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, और बिना अंदर घुसे। तो ये रहा, मतलब ये टच है। उसके बाद देखिए क्या है, मतलब ये टच है। अब क्या है, क्यू है, ऑन एट क्यू में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पी, यहाँ क्यू लिखिए, क्योंकि क्यू में टच है इसीलिए यहाँ आर लिखिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, ए बी एक कॉर्ड है। ठीक, ए बी एक कॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ कहीं भी दे दिए। देखिए कॉर्ड और रेडियस में बहुत अंतर है। कॉर्ड होता है कि देखिए सर्कल का कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी लाइन उसका ये होता है, लेकिन रेडियस में होता है कि उसको सेंटर से ही जाना पड़ता है। ठीक है, कॉर्ड लीजिए, ये रहा कॉर्ड। अब देखिए क्या बोल रहा है, पैरेलल टू टेंजेंट्स। अब पी क्यू आर पैरेलल टू क्या है, टेंजेंट, मतलब ए बी का पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल दे दिया बी क्यू आर, एंगल दे दिया हुआ कितना डिग्री, ये एंगल मान लीजिए बना रहा है, ये 70 डिग्री है। तो बताइए व्हाट ए क्यू बी, यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ क्यू। ठीक है, ये एंगल क्या होगा वो बताइए, ये वाला अंदर वाला क्या होगा वो बताइए। अब देखिए, अब कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ले। ठीक है, ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ले तो ये क्यू ए बराबर क्या होगा, बी क्यू। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अगर लीजिएगा तो ए क्यू और बी क्यू बराबर होगा। ठीक है, आज जैसे कि आपको पता होगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल रहते हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ठीक है, होता है। तो ये एंगल देखिए 70 है, तो ये एंगल भी 70 होगा। बी वाला एंगल 70 है। और देखिए क्यू ए और बी क्यू दोनों बराबर है, तो यहाँ पे 70 होगा। ठीक है, ए एंगल और बी एंगल 70 हो गया दोनों। क्या, कौन सा एंगल निकालना था, ये एंगल। ठीक है, एंगल क्या निकालना था, ए क्यू बी निकालना था। ठीक है, तो यहाँ 70 कितना हुआ, 140 हुआ। पूरा ट्रायंगल में पूरी सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 से अगर 140 घटाए तो कितना आएगा, 40। तो ये एंगल 40 होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा, 40 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 45, 4 tan स्क्वायर 30, 1/2 साइन स्क्वायर 90, 2 cos 90। अब बताइए, साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 होता है 1/√2। ठीक है, 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। तो 2 है, स्क्वायर है, तो 1/2 मतलब 1/4 आया। इंटू कॉस 45 कितना आता है, कॉस 45 होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। 1 और स्क्वायर करना है तो 1/2। ठीक है, प्लस यह कितना है 4 इंटू 10 स्क्वायर 30 है, कितना है 10 स्क्वायर 30 है। तो 10 30 का ये होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 को 2 बार कीजिए, कितना 1/3 आया। प्लस 1/2 लिखिए इंटू साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 का कितना था 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। प्लस क्या है 2 कॉस है, 2 इंटू कॉस कितना होता है, कॉस 90 होता है 0 0, तो इसको हटा दीजिए। अब थोड़ा जोड़ घटाव कीजिए। देखिए यहाँ कितना आया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2। एलसीएम लिए कितना आया, एलसीएम लिए तो 8 ये 24 आया, 24। ठीक है, 1 इंटू 3 मतलब 3 प्लस 4 इंटू 8 चौकी कितना हुआ 32, 8 चौकी कितना हुआ 32, तो 32 लिखिए। और यहाँ प्लस 1 इंटू 12 मतलब 12 ही आया। अब जोड़िए कितना आएगा पूरा पूरी
35 आया। 3 प्लस 32 कितना हुआ 35। 35 से 12 जोड़िए कितना है 47। 47 और यहाँ है नीचे कितना है 24 है। तो 47/24 कौन सा ऑप्शन में बी में है, तो करेक्ट आंसर बी होगा 47/24। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।